सास बहू और घर का महायुद्ध। शर्मा निवास में सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रसोई से उठती चाय की खुशबू ने पूरे घर में एक अलग ही माहौल बना रखा था। पर यह शांति केवल बाहरी थी, अंदर ही अंदर तूफान उठने वाला था। बहू, जरा जल्दी उठो, कितना सोओगी? उषा देवी ने अपनी बहू निधि को आवाज लगाई। निधि ने करवट बदलते हुए कहा, मां जी, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। अरे, 7 बज गए और तुम अब तक सो रही हो? हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थी। उषा देवी ने ताने की बौछार कर दी। निधि समझ गई कि अब सोना नामुमकिन है। वह फौरन उठी और सीधे किचन में पहुंची, रसोई का रणभूमि में। रसोई में घुसते ही उसने देखा कि उषा देवी पूरी तैयारी में थी। गैस पर 2 तवे, एक कुकर और किनारे पर कुछ सब्जियां रखी थी। बहू देखो, आज नाश्ते में परांठे और आलू की सब्जी बनानी है। और हाँ, दोपहर का खाना भी थोड़ा जल्दी बना लेना, क्योंकि मेरी सहेलियां आ रही हैं। मां जी, परांठे मैं बना लूंगी, पर सब्जी आप बना लीजिए ना, निधि ने उम्मीद से पूछा। अरे, मैं अब आराम करूंगी। वैसे भी आजकल की बहुएं कहती हैं कि सास को रिटायर होना चाहिए, उषा देवी ने व्यंग्य से कहा। निधि मुस्कुराई। वह समझ गई कि यह मीठी मीठी जंग अभी लंबी चलेगी। नाश्ते के बाद का संग्राम। रवि ने हथौड़ी उठाई और पूरे घर में घूमने लगी। निधि ने देखा और सोचा, अब अगर मैंने कुछ न किया तो मां जी कहेंगी कि बहू निकम्मी है। अच्छा मां जी, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, निधि ने उत्साह से कहा। अच्छा, और पोछा? उषा देवी ने चौंक कर पूछा। वो भी मैं कर दूंगी, निधि ने जबरन मुस्कान बनाए रखी। पोछा लगाते लगाते निधि की हिम्मत जवाब देने लगी। तभी उषा देवी ने नया फरमान जारी किया। अच्छा बहू, अलमारी भी साफ कर लो, पता नहीं कितनी धूल होगी। निधि को लगा कि उसकी पीठ में अब दर्द हो जाएगा, पर उसे पता था कि अगर उसने मना किया तो अगले हफ्ते तक उसे आलसी बहू का खिताब मिल जाएगा। टीवी का तमाशा। शाम को जब निधि थोड़ा आराम करने बैठी तो उषा देवी टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देखने लगी। मां जी, मुझे भी कुछ देखना था, निधि ने झिझकते हुए कहा। अरे बहू, ये बहुत जरूरी एपिसोड है, ये देखो सास कैसे बहू को सबक सिखा रही है, उषा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। निधि को हंसी आ गई। अरे मां जी, ये तो सिर्फ टीवी में होता है, असली दुनिया में सास बहू एक टीम की तरह काम करती हैं। उषा देवी ने सोचा, निधि सही कह रही थी। आखिरकार एक घर चलाने के लिए प्यार और समझदारी दोनों की जरूरत होती है, न कि तानों और शिकायतों की। उस दिन उषा देवी और निधि दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। निधि ने किचन में कुछ नई रेसिपी बनाना सिखाया और उषा देवी ने निधि को कुछ पुराने घरेलू नुस्खे बताए। त्योहारों की सफाई और तैयारी में जब दोनों साथ आईं तो घर का काम भी मजेदार हो गया और रिश्ते में भी मिठास आ गई। सीख, घर वही चमकता है जहां प्यार और समझदारी दोनों हो।